देवभूमि के तीरथ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के नए सीएम होंगे तीरथ सिंह रावत। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस नाम पर मुहर लग चुकी है। तीरथ सिंह रावत के आज शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण करने के पूरे आसार हैं। आज ही वो शपथ ग्रहण करेंगे। ये बड़ी खबर तीरथ सिंह रावत को लेकर एक नया चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से सामने आया। जो मीडिया कयास लगा रहा था, आखिरी मौके तक वो भी गलत साबित हुआ। और विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से सांसद 2019 में सांसद चुने गए और बेदाग चेहरा वो माने जाते हैं। लगभग सभी भूमिकाओं को वो अदा कर चुके हैं। वो प्रदेश संगठन में काम कर चुके, सूबे के अध्यक्ष वो रह चुके, विधायक वो रह चुके। न्यूली फॉर्म्ड स्टेट बना उत्तराखंड तो पहले शिक्षा मंत्री बने, उसके बाद कई राज्यों का प्रभार भी उन्होंने संभाला। हिमाचल में जब चुनाव हुए तो हिमाचल के प्रभारी बने तीरथ सिंह रावत और वहां हिमाचल की सरकार बनी। तो आज शाम 4 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत बड़ी यह खबर। पिछले 4-6 दिनों से लगातार जो सियासी बवाल चला आ रहा था, जिसमें संशय के बादल छट नहीं रहे थे, वो आखिरकार संशय के बादल छटे और तीरथ सिंह रावत पहले भी टीएसआर और अब फिर से टीएसआर, लेकिन अब चेहरा जुदा होगा, भूमिका वही होगी। लेकिन इस भूमिका को अगले चुनावी साल में किस तरीके से साधते हैं तीरथ सिंह रावत, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि यह समझना जरूरी होगा कि जो विधायकों की नाराजगी चल रही थी और यह कहा जा रहा था कि कामकाज नहीं हो पाते, विधायकों की सुनवाई नहीं होती, तो यह सीधा फैसला क्या आला कमान का है, केंद्रीय आला कमान का है, या फिर लोकतांत्रिक तरीके से विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें ज्यादातर विधायकों ने इस नाम पर सहमति जताई है। यह जानना बेहद जरूरी, समझना बेहद जरूरी। उत्तराखंड के नए सीएम होंगे तीरथ सिंह रावत। एक नई जिम्मेदारी, पहले भी कई जिम्मेदारियों को निर्वहन वो करते रहे हैं। आरएसएस के प्रचारक तक वो रहे, एबीवीपी में शामिल रहे, प्रभारी रहे और राज्य में उन्होंने मंत्री पद भी ग्रहण किया, सूबे के अध्यक्ष भी रहे और पौड़ी गढ़वाल से मनीष खंडूरी को 3.5 लाख वोटों से हराया। ये बड़ी खबर इस वक्त की तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लग चुकी है। ये सब चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के से मैं यहाँ तक जो भी काम किया टीम के साथ, बड़े का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया उसी का कृपा यहाँ तक। मित्रों, मैंने कहा कि मैं कभी कल एक छोटे से गांव से आया हूँ, पढ़ाई के लिए निकल तो जहरी खाल पकड़ गए, पकड़ लिया, चले। तो ऐसा हमारा इस तरह का एक जीवन, इस तरह का पूरा रहा। एक दूसरे से दिल्ली से आए थे, उन्होंने शुरू में पकड़ा, तब उसके बाद तो कुल मिला ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें और यहां पर खुशी का माहौल तीरथ सिंह रावत के खेमे में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि सर्वसम्मति के साथ ये चेहरा सामने आया है और पूरी बीजेपी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता उत्साहित है और भावी मुख्यमंत्री को गोद में उठा लिया है यहाँ पर और अब अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ जी, ये जो जमीन का कार्यकर्ता आज क्या सोच रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे आकर माननीय रमन सिंह जी ने और अपने नेतृत्व
मुझे कल्पना नहीं थी गाँव के छोटे परिवार के काम ये भागवत ये बहुत भावुक क्षण है धीरज जी। आपकी जो छवि है वो बड़ी साफ छवि है, क्या ये एक बड़ी वजह मानते हैं आप? अरे धीरज जी, 1 साल बचा हुआ है, क्या चुनौती मानते हैं आप? देखिए, चुनौती हर समय होती है। केंद्र प्रदेश सरकार के 4 साल के जो काम है वो चौमुखी विकास करूँ आगे बढ़ा। बहुत शुक्रिया धीरज जी। बिल्कुल, तो ये थे तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से उनकी एक प्राथमिकता है सबको साथ लेके चलने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का विकास जिस तरीके से सुनिश्चित होगा, 1 साल का समय, उन्होंने कहा कि 1 साल का समय काफ़ी अहम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सबको साथ लेकर के सूबे का विकास करें, ये मेरी प्राथमिकता होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। प्राथमिकता यह होगी कि अगले 1 साल में, चूंकि चुनावी साल है, 2022 में यहां चुनाव भी होने हैं, उससे पहले चेहरा चेंज किया गया है। सीएम का चेहरा चेंज करने पर अब क्या उसी सशक्त तरीके से चुनावी मैदान में उतर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर कोई संकोच होगा? क्योंकि चुनावी साल में चेहरा बदला गया है, लेकिन यहां पर दम भर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनौती हर जगह होती है, लेकिन चुनौतियों पर पार पाया जाता है। लेकिन यह देखना और समझना बेहद जरूरी होगा कि पिछले 4 सालों तक एक ही चेहरा रहा, जिसमें नाराजगियां भी हुई, लेकिन उस चेहरे को लेकर नाराजगियां कभी विरोध के स्वर नहीं ले पाई। चिट्ठियां जरूर केंद्रीय आला कमान को लिखी गई, लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी कि विधायक अगर नाराज थे और सीएम उस दौरान के, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये कहते थे कि बातें कम काम ज्यादा, क्या वाकई काम ज्यादा हो रहा था? और काम ज्यादा हो रहा था तो फिर नौबत क्यों आई चेहरा बदलने की? तो कहीं ना कहीं बहुत से सवाल विपक्ष के पास होंगे तीखे हमले करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे पर। और अब अगली जो पूरे 1 साल की डगर होगी वो कांटों भरी होगी, क्योंकि कई मुद्दे अब विपक्ष के हाथ में हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, खासतौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। और भ्रष्टाचारी के आरोप चूंकि नहीं लगे हैं तो विश्वास कितना कायम है, और आने वाले इस चेहरे पर जो अब से कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, उस पर कितना विश्वास होगा। और यह भी कि 1 साल के अंदर कौन कौन सी ऐसी मुश्किलातें हैं जिनसे पार पाना होगा, कौन कौन सी ऐसी सूबे के लोगों की जरूरियातें हैं जिन पर अभी तक सरकार खरा नहीं उतर पाई थी, उन पर खरा उतरना होगा चुनावी मैदान में उतरने से पहले। ये बड़ी चुनौतियां हैं और यहां बहुत सी कुछ नई बातें हुई हैं, वो भी बड़ा समझना जरूरी है। रोजगार का मुद्दा तो लगातार चल रहा है और यह कहा जा रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उन पर तो अमली जामा पहनाया गया। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिनको सूचना आएगी मैं समझता हूँ वो आज समझ लें। मुख्यमंत्री का जो है जिसको मिलना था उसे मिल गया, अब मंत्री कौन आपस के संगठन जिसको कहेगा वो समझ लेगा। सरकार आप देखिए, ये आतिशबाजी की तस्वीर देखिए, किस तरीके से ये बीजेपी के बाहर, ये देखिए आतिशबाजी आपको दिखाई दे रही है। दरअसल ये आतिशबाजी बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है। तीरथ सिंह रावत अब अगले मुख्यमंत्री होंगे और आज शाम 4 बजे ही शपथ लेंगे। और अब देखिए, चूंकि बैठक खत्म हो चुकी है, अंदर तीरथ सिंह रावत को बधाइयां दी जा चुकी हैं। और आप जरा वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब विधायकों का, सांसदों, सभी का निकलने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया है। तमाम यहाँ पर देखिए बाहर आ रहे हैं। ये पूरी हलचल देखिए, ये हलचल। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री होंगे, बधाई, शुभकामनाएं तीरथ सिंह रावत जी को। सब लोग, आप लोग कन्विंस हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तो देखिए ये अलग अलग जत्थे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप ये वो तस्वीर देखिए, आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अब एक के बाद एक नेता यहाँ निकल रहे हैं। चूंकि शपथ ग्रहण भी आज ही शपथ ग्रहण भी है और ये बेहद अहम है कि आप देखिए, ये पूरा इस वक्त बीजेपी मुख्यालय का, ये बीजेपी कार्यालय का नज़ारा देखिए कि हर तरफ आपको यहाँ पे इस वक्त रौनक दिखाई दे रही है। आप देखिए, ये देखिए
गढ़वाल और ये पूरा नज़ारा इस वक्त आपको फूल माला दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर तमाम विधायक बाहर निकल रहे हैं। क्या यहाँ पर तस्वीर है, क्या नज़ारा है? अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान हो चुका है। और अब देखिए यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं, अब चूंकि समर्थकों का हुजूम भी बीजेपी कार्यालय के अंदर है, इसके साथ ही जो तमाम विधायक हैं वो भी अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। अब इन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो हो गया। कयास लगाया जा रहा था कि कोई डिप्टी सीएम बनेगा, तो डिप्टी सीएम को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। तीरथ सिंह रावत अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब ये सीधे तौर पर तस्वीर साफ हो गई है। और अब आप देखिए बीजेपी पार्टी कार्यालय में किस तरह का जश्न का माहौल है। आप देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बधाई स्वीकार करते हुए ऐसे गोद में उठाया हुआ है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को कार्यकर्ताओं ने गोद में उठा लिया है। और अब आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो पूरा हुजूम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं और भावी मुख्यमंत्री को गोद में उठा लिया है यहाँ पर। और अब अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत। धीरज जी, ये जो क्षण है, एक जमीन का कार्यकर्ता आज क्या सोच रहा है? देखिए आज केंद्र नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे आकर मैंने रमन और अपने मुझे कल्पना नहीं थी गाँव का छोटे परिवार ये बहुत भावुक क्षण है धीरज जी। आपकी जो छवि है वो बड़ी साफ छवि है। क्या ये एक बड़ी वजह मानते हैं आप? अरे रुक जा। धीरज जी, 1 साल बचा हुआ है, क्या चुनौतियां मानते हैं आप? देखिए चुनौती हर समय होती है। केंद्र प्रदेश सरकार के 4 साल के जो काम है वो चौमुखी विकास करूँ आगे बढ़ा। शुक्रिया धीरज जी। बिल्कुल, तो ये थे तीरथ सिंह रावत जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से उनकी एक प्राथमिकता है सबको साथ लेकर